गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 6.3 करते हैं जो कि ट्रायंगल की है, क्लास 10th। देखिए, मैं इसमें समरूप सर्वांग सम, मैं इससे पहले जो दो वीडियो डाल चुका हूँ, इससे पहले जो उसमें सर्वांग सम और सर्वांग समता मतलब सर्वांग सम और समरूप क्या होता है, मैं इसमें बता चुका हूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम इस प्रश्नावली को करने से पहले एक दो पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें क्या पॉइंट समझना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ सर्किल वाली उसमें, कि जैसे अगर मैं कोई ट्रायंगल ए बी सी लिख रहा हूँ और ट्रायंगल पी क्यू आर लिख रहा हूँ, तो इसमें जो हम ट्रायंगल जैसे ऐसे होता है और ए होता है, जैसे एंगल एंगल एंगल, ये साइड साइड साइड। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे दो ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें जो हम बात करेंगे, जो एंगल लेंगे वो कौन कौन सेम होने चाहिए, सामने सामने वाले। ए होना चाहिए, बी क्यू होना चाहिए, सी आर। ऐसा नहीं कर सकते कि ए को आपने आर से कर दिया। अगर ए को आर से करेंगे तो ट्रायंगल नीचे वाला बदल जाएगा, तब वो आर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, जैसे हम लेते हैं, इसी में लेते हैं, जैसे हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी और एक लिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर इसमें कोण ए कोण आर के बराबर है, ठीक है, तो ट्रायंगल का नाम बदल जाएगा। तब ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, ट्रायंगल आर क्यू पी। ठीक है, क्योंकि ए के सामने आर आना चाहिए, बी के सामने क्यू आना चाहिए, सी के सामने। ऐसे ही अगर हम जब रेशियो लेंगे साइड का, ठीक है, जैसे हम इसमें क्या होगा, साइड बाय साइड का रेशियो लेंगे, क्योंकि समरूप क्या होता है, समरूप का मतलब होता है एक छोटा तो एक बड़ा, जिसकी क्या होती है, आकृति यानी कि शेप समान होता है लेकिन माप समान नहीं होती है। माप का मतलब छोटे वाले ट्रायंगल की छोटी भुजा होगी, बड़े वाले ट्रायंगल की बड़ी भुजा होगी, लेकिन इनका अनुपात जो होगा हर जगह अनुपात जो होगा वो समान होगा। जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे ये ट्रायंगल है छोटा सा और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात हमेशा समान होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसी में मैं एक चीज़ और बता रहा था मैं, कि ये था कि जैसे ट्रायंगल ए बी सी लिखा हमने और ट्रायंगल लिखा पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें हम जब साइड साइड लेंगे तो साइड साइड के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर ए बी ले रहे हैं तो यहाँ पर पी क्यू लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर बी सी ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्यू आर लेना होगा, और अगर हम यहाँ ए सी ले रहे हैं तो हम यहाँ पर पी आर लेंगे। ये नहीं कि अपनी मर्जी से, मन मौला मर्जी से करेंगे। ठीक है, जैसे ट्रायंगल का सीक्वेंस है वैसे ही ट्रायंगल से लेंगे। ठीक है, फिर आप एंगल तो समझते ही होंगे, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। इसका मतलब क्या होता है, पी क्यू आर। इसमें एंगल कौन सा है, एंगल है क्यू, क्यू एंगल है। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है फिर से बता देता हूँ, इसमें पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू में ख़त्म हो रहा है, और एंगल है कौन सा, क्यू एंगल है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं। जैसे कि इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि समरूप है नहीं है। ठीक है, समरूप का मतलब रेशियो, यानी कि साइड का रेशियो देखेंगे वो हर जगह बराबर होना चाहिए और एंगल बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब दो एंगल बराबर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब होता है कि एक जैसा दिखने वाले, आकृति अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आकृति में अंतर हो सकता है लेकिन जो एक जैसा दिखेंगे वो होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे इस पहले वाले में देख लेते हैं। पहले वाले में क्या है, देखो, जैसे ट्रायंगल, हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, अब देखो, कोण ए जो है, कोण ए कौन सा है, 60 डिग्री, कोण पी कितना, 60 डिग्री, तो कोण ए इक्वल टू कोण पी हो गया। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, कोण बी इक्वल टू कोण सी है, कोण क्यू है, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। ठीक है, कोण सी इक्वल टू कोण आर है। तो यहाँ क्या कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एंगल एंगल एंगल, एंगल 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 समरूपता के कारण क्या है, समरूपता के कारण क्या हो गया है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल, फिर से बना देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस कारण से, एंगल 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 समरूपता के कारण। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में एंगल नहीं दे रखे हैं, अब क्या देखा है रेशियो, ये जो दे रखा है। तो हमने समरूप में क्या सीखा है, समरूप का मतलब आकृति बड़ी हो सकती है, शेप सेम होना चाहिए, यानी कि ट्रायंगल है, जैसे कि इसमें क्या है ट्रायंगल ये है, ये भी ट्रायंगल है, तो क्या हो गया आकृति समान हो गई, ठीक है। माप भिन्न हो सकती है, इसी को तो समरूप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या देखना है, इसका रेशियो देखना होगा, ठीक है। अगर रेशियो समान आता है साइडों का तो सेम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि 2 ये है तो इसके साथ ये ले लूँ, ज़रूरी नहीं है। 2 के साथ आप 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि आप जब रेशियो लेंगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले वाला जो त्रिभुज है उसकी एक भुजा को लेना है। जैसे हमने यहाँ 2 लिया, ठीक है, तो 2 लेना, अब 2 को डिवाइड करना है 6 से, 2 को डिवाइड करना है 5 से, 2 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। अब 2 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, ठीक है। हमें इसको देख के चलना है कि किससे सेम आ सकता है। जैसे 2 को 6 से करा तो 3 आ गया, 2 को 5 से करा तो कितना आ गया, पॉइंट में आएगा तो इसे छोड़ दीजिए। 2 को 4 से किया 2 आ गया। अब 3 को किससे करें, अब चलो 3 को 6 से करा तो 2 आ गया, ठीक है। 3 को 6 से करा तो 2 आ गया, तो इसका मतलब 2 को किससे करना पड़ेगा, 2 को 6 से करेंगे तो 3 आ रहा है, और 3 को 6 से करेंगे तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो सेम कब आ सकता है, जब 2 को हम 4 से करें तभी तो सेम आ सकता है। देखो ना, 2 को 2 से करा, नहीं 2 को 4, जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 2 है, ठीक है। इस 2 को आप हर चीज़ में भाग करके देखेंगे। इसमें 6 से करेगा तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इसमें करा तो पॉइंट में आ गया, तो छोड़ दीजिए, पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। 2 को करा इसमें तो 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब 3 से करा इसमें तो 2 आ गया, 3 से इसमें करा तो पॉइंट में आएगा, छोड़ दीजिए, और इसमें करा तो पॉइंट में आएगा। तो अब आप देखिए कि किस में सेम आ जा रहा है, मतलब 3 को अगर मैं 6 से कर दूँ तो 2 आ रहा है अनुपात, 2 को 4 से कर दूँ तो 2 आ रहा है अनुपात, ये भी ठीक हो गया। अब 2.5 को बचा कौन सा 5, तो इसको करेंगे तो भी 2 आ रहा है, यानी कि रेशियो क्या आ रहा है, देखिए तो रेशियो क्या आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ए बी, ये जो ए बी है अपॉन बड़ी वाली भुजा को बड़ा रख देता हूँ, ठीक है। तो अब चाहे ए बी अपॉन पी क्यू आर कल, चलिए ए बी ले लेते हैं, ए बी अपॉन क्यू आर कितना आ गया 1/2, ठीक है। वैसे ही क्या होगा बी सी अपॉन पी आर, ये कितना आएगा 1/2, और ऐसे ही क्या आएगा ए सी अपॉन पी क्यू, ये भी 1/2। इसका मतलब क्या होगा, साइड रेशियो समरूपता के कारण, ठीक है। साइड रेशियो यानी कि साइड का हो गया भुजा अनुपात, इसका मतलब क्या हो गया भुजा अनुपात, ये भुजा नहीं है, भुजा का अनुपात है, ठीक है। ऐसा इसका मतलब हो गया यहाँ पर भुजा अनुपात, ठीक है। तो भुजा अनुपात सिमिलैरिटी के कारण क्या हो गए ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर देखो ए बी सी तो इसको लिख दिया, लेकिन ये ट्रायंगल किसके होगा, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, तो क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। और लास्ट में कौन सा बचा, पी। समझे आप, ये नहीं समझे, देखिए मैं इसमें दिखा देता हूँ कि कैसे ट्रायंगल बदल गया, कैसे आपने इसको सिंपल क्यों नहीं लिखा। देखिए ए बी, मैंने क्या कहा था, ये रेशियो और ये रेशियो समान होने चाहिए, मतलब ये जो अगर आप साइड का रेशियो ले रहे हैं तो सामने स्टार्टिंग जिससे हो रही है उन्हीं का रेशियो लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए बी हुआ तो यहाँ पर क्यू आर आ गया, ठीक है, ये रेशियो सेम आए थे। अब इसका अगला देख लीजिए, बी सी रेशियो आर पी है, बी सी रेशियो आर पी, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके आगे क्या है, इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे हम देखेंगे तो देखिए ए सी आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल हो गया। चलिए वो अगला देखते हैं, अगले में क्या है, जैसे ट्रायंगल एल एम पी, ये वाला ट्रायंगल एल एम पी और ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखिए हम इसमें किसको देखेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करा, हर एक भुजा को डिवाइड कर दी, इसको करेंगे तो 3 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाला आप रहने दीजिएगा, ठीक है। 3 से करा तो 3 से इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 से इसको करेंगे पॉइंट आएगा, इसको करेंगे पॉइंट आएगा, यानी कि ये जो 2 आ रहा है
ठीक है, और वो दो सेम आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है 2.7 से देखिए किसको डिवाइड करिए, 2.7 से 6 को डिवाइड करिए तब भी पॉइंट में आएगा, 5 को करेंगे तब भी पॉइंट में आएगा, 4 को करेंगे तब भी पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये सर्वांग समरूप नहीं होंगे। ठीक है, जैसे देखिए आपने 2 को डिवाइड किया 4 से। ठीक है, जैसे आप ये करिएगा, 2 ऐसे एरो बनाया। ठीक है, 2 को 4 से डिवाइड करिए, यहाँ लिख लीजिएगा 4 डिवाइड बाई 2, कॉमा 6 डिवाइड बाई 2, कॉमा कॉमा क्या हो गया 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर 3 का लिख लीजिए, क्या हो गया 4 डिवाइड बाई 3, फिर 6 डिवाइड बाई 3, फिर 5 डिवाइड बाई 3, फिर 2.7 का लिख लीजिए 4 अपॉन 2.7, ऐसे ही 6 अपॉन 2.7, ऐसे ही 5 अपॉन 2.7। देखिए किसी में भी सेम नहीं आ रहा है। अगर देखिए बात हम इसकी करें कि ये दोनों तो सेम आ रहा है कि ये इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू भी 2 आ गई, लेकिन नीचे दो किसी की वैल्यू 2 आएगी नहीं आएगी, तो इस वजह से क्या होगा, ये क्या होगा समरूप नहीं है। अब आपको इसमें लग रहा होगा कि ये बहुत लेंथी मेथड है, ये कैसे होगा वो होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अब मान लीजिए हमने क्या करा, हमने सिंपल देख लिया, हमने कहा ये और ये देखेंगे, ये और ये देखेंगे, ये और ये देखेंगे, ये और ये देखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। कई बार हम पेपर में कराएंगे कि क्या करेंगे कि समरूप नहीं है और बल्कि वहाँ वो समरूप होगा। जैसे कि इससे पहले वाले में ही देख लीजिए, आप कहेंगे कि हम क्या करते हैं ए बी सी जो स्टार्टिंग के होता है और पी क्यू आर को लेंगे। तो मैंने क्या कहा था ए बी अपॉन पी क्यू, देखो तो ए बी क्या हो गया 2, पी क्यू क्या हो गया 6, तो 3 आ गया रेशियो। ठीक है ना, 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। और फिर मैंने कहा था बी सी और क्यू आर को देखेंगे, बी सी कितना है और क्यू आर कितना है, यानी कि 4 अपॉन 2.5 कितना आ गया, पॉइंट लगाया 0 हटाया। ठीक है, 25 से कम 25, 1 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। ठीक है, तो ये आ गया 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया। ठीक, तो अभी बताइए ये 3 ये 1 पॉइंट कुछ, तो ये इक्वल हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए ये समरूप नहीं है। और बल्कि हमने अभी सिद्ध क्या करा है कि ये समरूप है, क्योंकि हमने 2 को डिवाइड करा 4 से, 3 को डिवाइड किया 6 से और 2.5 को डिवाइड किया 5 से, तो हमारा समरूप आया नहीं आया। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उसको हर साइड से भुजा से भाग करके आपको देखना पड़ेगा कि किसी किसी में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि अगला चौथा देख लेंगे। ठीक है, बस इसमें गलती हमसे यही होती है कि हम सिंपल पी क्यू आर ले लेंगे, सिंपल वो ले लेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि वो कहीं और से डिवाइड करके भाग करके कुछ आ रहा था या नहीं आ रहा था, इसी में हमारा गलत हो सकता है प्रश्न। ठीक है, अब जैसे अगले क्वेश्चन में ले लें कि एम एल एन एल, ठीक है, और ये ठीक है, तो इसमें क्या बराबर होता नहीं होता है। आप ये याद हमेशा रखिएगा कि जो ये है क्या कहते हैं, एक मिनट, चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमें सबसे पहले दिख गया कि 70 डिग्री का एंगल तो सेम है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज तो हमें मिल गया कि एंगल सेम है। अब हम देखेंगे कि साइड का रेशियो जो है वो सेम है नहीं है। अब देखिए 2.5 है, 2.5 के इससे करेंगे, इससे करेंगे, इसका तो 4 आ जाएगा, इससे पॉइंट में आ जाएगा कुछ समथिंग, करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 2 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 को डिवाइड करिए 10 से तो 2 आएगा, और 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये इक्वल आ रहे हैं रेशियो, आप खुद ही देखिए, ये 2 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है, और ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये रेशियो क्या हो रहा है, रेशियो बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, जब रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी लीजिए, ये दोनों क्या है समरूप नहीं है। अब ट्रायंगल में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने क्या लिया एम एन एल और ट्रायंगल क्यू, ठीक है, एन एल लिया ना, एन एल, हाँ, तो क्यू पी आर, ठीक है, एन एल अपॉन क्यू आर होना चाहिए, एन एल जो आएगा वो पी आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एन एल जो है वो ये होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है समरूप नहीं है, नहीं है। ठीक है,
अब आगे वाले में देखते हैं, पाँचवें वाले में देखिए हमें क्या दिख गया है, 80 डिग्री का एंगल दिख गया है। तो एंगल सेम हो गया। बस क्या करना है, देखो सिंपल हमें दिख रहा है 3 को 6 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, 2.5 को 5 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया, सेम आ गए। बस अब ट्रायंगल क्या बना, लेकिन ट्रायंगल क्या बना, ट्रायंगल देखिए कोण 80 वाला कोण 80 से लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब ए से स्टार्ट कर लेते हैं, इधर एफ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एंगल दोनों के सेम है ना। देखिए कोण ए 80 का है और इधर कोण एफ 80 का है, तो एंगल सेम है, तो ए से स्टार्ट कर दिया, इधर एफ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ए बी, इधर बी रख दिया, तो ये कितना है 2.5। देखो ये आपको लग रहा हो कि ये मैं क्या सिखा रहा हूँ यहाँ पर ऐसा ऐसा करके, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ए बी है तो उसी के हिसाब से प्रूफ होगा कि ए बी यहाँ पर क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने 2.5 लिया और ये किससे डिवाइड करते हैं, इधर, तो इसका मतलब एफ के साथ क्या है, डी आना चाहिए। ठीक है, अब जो बच गया वो रख दो, सी इधर ई, ये ट्रायंगल 2 बनेंगे। आपको ये बनाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगले में देख लेते हैं। अगला 6, इसमें क्या है, इसमें देखिए अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि 80 का ये एंगल है, 80 का ये एंगल है, चलो ठीक है। इधर 70 है लेकिन इधर 30 है, ओहो ये गलत हो गया, ऐसा करके हो गया। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या होता है, देखिए अब जो हम समरूप निकालने होते हैं तो समरूप में क्या होता है कि 2 एंगल हमारे सेम होने चाहिए। बस 2 एंगल अगर हमारे सेम है तो हम क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हम समरूप है। 3 एंगल का सेम होने का मतलब नहीं होता। 3 एंगल अगर सेम हो गए, अगर 3 कोण समान हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो समरूप नहीं होता है, वो उसका मतलब होता है सर्वांगसम। ठीक है, अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो वो सर्वांगसम होगा, ना कि समरूप। देखिए सर्वांगसम समरूप नहीं, समरूप सर्वांगसम हो सकता है लेकिन सर्वांगसम समरूप हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ये आता है इसमें और ये आता है, ये आपको बाद में मैं बता दूंगा कैसे करके करते हैं। जैसे इसमें हमने लिया है, ये क्या है, अंदर वाला है सर्वांगसम। ठीक है, और बाहर क्या है, समरूप। इसका मतलब है हर सर्वांगसम, जो भी सर्वांगसम होगा वो समरूप तो जरूर होगा, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या जाएगा, देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैंने आपको बताया था तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें 2 कोण दे रखे हैं, यानी कि 70 प्लस 80 प्लस ये कौन सा है, कोण एफ इक्वल टू 180 डिग्री। कोण एफ कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, कोण एफ 30 डिग्री आ गया। वैसे यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 110 180 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यानी कि कोण पी कितना आ गया, 70 डिग्री। कोण ये कितना आ गया, 30 डिग्री। बस आप किसी की भी प्रॉपर्टीज़ को रख के कर लीजिए, तीनों एंगल समान हो गए। एंगल एंगल एंगल, तो क्या हो गया, एंगल 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 प्रॉपर्टीज़ हो गई। मैंने आपसे क्या कहा था कि समरूप मतलब हर सर्वांगसम समरूप होगा, लेकिन हर समरूप सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। समरूप सर्वांगसम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों एंगल प्रॉपर्टीज समान हो गई। ठीक है, एंगल एंगल एंगल, तो इसका मतलब क्या हो गई, ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा कि कौन से त्रिभुज समरूप हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए ये हमारा निकला था 70, ये निकला था 30, तो हमें जो एंगल समान है उनको रखना होगा समान, यानी कि ई से स्टार्ट करते हैं 80 डिग्री वाले से, तो यहाँ क्या जाएगा, क्यू। ठीक है, 80 डिग्री वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, ई वो क्यू। और दूसरा एंगल कौन सा समान है, आर। आर किसके समान है, यहाँ पर एफ के समान है। ठीक है, तो यहाँ एफ रखा और यहाँ आर रखा। यहाँ क्या है, कोण पी किसके समान है, कोण डी के। तो ये ट्रायंगल बने और ये क्या होगा, समरूप हो गए।
ठीक है, चलिए इस वाली प्रश्नावली में भी इतनी करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके आगे समझेंगे। थैंक यू।